फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में, जो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो ये एमसीक्यूज काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए। ओके, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड एंटीबायोटिक विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक के बारे में पूछा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो उसमें हम पढ़ते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी आती है हमारी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक आती है, कौन कौन सी आती है? एक्टिनोमाइसिन डी आती है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी आती है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। एक्टिनोमाइसिन डी आती है इसमें, देखिए कौन कौन सी आती है। एक्टिनोमाइसिन डी आती है ना। एक्टिनोमाइसिन डी जिसे क्या कहते हैं, डैक्टिनोमाइसिन भी कहते हैं, है ना। और आपकी डॉक्सोरूबिसिन, ऑप्शन में देखिए डोनोरूबिसिन दिया है, ये वाली डॉक्सोरूबिसिन भी होती है, डॉक्सोरूबिसिन होती है, डोनोरूबिसिन होती है। और आपकी मिटोजेंट्रोन भी आती है, किसमें मिटोजेंट्रोन आती है, ब्लियोमाइसिन आती है ना, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी। तो ये सब आपकी क्या है, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। ओके, तो आपसे यही पूछा एंटीबायोटिक विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन तो आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। डॉक्सीसाइक्लिन आपकी जो है टेट्रासाइक्लिन्स में आ जाएगी। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखने वाली हमारी ऑप्शन डी डोनोरूबिसिन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मिर कंटेंट। तो मिर में क्या प्रेजेंट है, मिर के बारे में बताना है। मिर किस में आता है, देखिए पहली बात तो कौन सी क्लास में आता है भाई, अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, तो आपको पता होना चाहिए। मिर जो है हमारे रेजिन्स वाली ड्रग में आता है। किस में आता है, रेजिन्स वाली ड्रग पढ़ते हो ना, उसमें आपका आता है मिर। तो मिर जो होता है ना, हमारा ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग है। ओलियोगम रेजिन्स मतलब इसमें वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन तीनों प्रेजेंट होते हैं। गूगल, मिर और एसफोटिडा, ये तीनों ओलियोगम रेजिन्स में आते हैं। तो मिर क्या है, ओलियोगम रेजिन्स में आता है। देखिए ग्लाइकोसाइड एल्कलॉइड प्रोटीन नहीं होगा, गम है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। मिर में गम प्रेजेंट है, इसमें वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं और रेजिन्स प्रेजेंट है और गम प्रेजेंट है। ओके, तो मिर में कंटेन, इनमें से मिर में क्या प्रेजेंट है, गम प्रेजेंट है। ओलियोगम रेजिन्स में आपका गूगल, मिर, एसफोटिडा तीन ड्रग आती है। तो मतलब कि इसमें ओलियोगम रेजिन्स प्रेजेंट है मिर में। मिर का सोर्स क्या होता है, क्या होता है मिर का सोर्स बताओ। मिर का सोर्स होता है कोमीफोरा, कोमीफोरा मोलमोल। मिर की फैमिली क्या होती है, बरसी रेसी। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, गम प्रेजेंट है मिर में। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, पेंटा के नाम से पता लग रहा है कि भाई 5 जो आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज, जो 5 डिजीज होंगी उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन होगी, है ना। पेंटा से तो यही हमें क्लियर हो रहा है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कौन कौन से डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी पेंटावेलेंट वैक्सीन। देखिए सब में ना 5 ही डिजीज दी हुई है, लेकिन आपकी जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसमें कौन सी 5 डिजीज हैं, मतलब कौन कौन सी 5 डिजीज के अगेंस्ट जो ये वैक्सीन है। तो डीपीटी सब में है, मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस तो सभी में आएगा, है ना। अब आपको देखना है भाई हेपेटाइटिस बी आएगा, हेपेटाइटिस सी आएगा, हेपेटाइटिस ए आएगा या हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस का कौन सा टाइप आएगा। फिर जो एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, एच इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, या फिर टीबी है, पोलियोमाइलिटिस, मतलब 5th डिजीज और 4th डिजीज कौन सी जो है उनके अगेंस्ट एक्टिव है। ओके, तो इसमें होता है डीपीटी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है और HIV, एच हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, तो डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV बोलेंगे, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओके, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो इन सारी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्लियर। नेक्स्ट जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज। तो जिंक क्लोराइड का ZnCl2 का यूज बताना है। एंटीबैक्टीरियल है, एस्ट्रिंजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, नन, इनमें से कुछ भी नहीं है।
जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है? एंश्योरिंग इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री को एंश्योर करेगा, डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स, मेडिसिन्स डिस्पेंस करेगा, मॉनिटरिंग मेडिसिन्स की सेफ्टी को मॉनिटर करेगा, या ऑल? तो बताइए, सारे के सारे फंक्शंस हैं, मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के सारे रोल हैं, या इनमें से मतलब कौन सा है? सारे ही रोल हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। इन्वेंट्री इंश्योर करेगा, मेडिसिन डिस्पेंस करेगा, मेडिसिन की सेफ्टी को भी मॉनिटर करेगा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है इटाई डिजीज इज कोज्ड बाय, है ना, मरकरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक। तो देखिए कैडमियम से कोज होती है, कैडमियम कोज करेगा आपकी इटाई डिजीज। इटाई डिजीज इज कोज्ड बाय कैडमियम। ओके, नेक्स्ट है पिरिमिडीन एनालॉग ड्रग इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। जो आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो, है ना, तो उसमें आपकी जो है कैटेगरी आती है एंटी मेटाबोलाइट। क्या आती है? एंटी मेटाबोलाइट आती है। ओके, इसमें एक तो हमारे फोलेट एंटागनिस्ट आते हैं, फोलेट एंटागनिस्ट में हमारा मिथोट्रिक्सेट आता है, एक आते हैं प्यूरिन एंटागनिस्ट आते हैं, प्यूरिन एंटागनिस्ट, एक पिरिमिडीन एंटागनिस्ट आते हैं। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन एंड फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में हमारा आता है, पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरेसिल आता है और साइटाराबिन, साइटोसिन, अराबिनोसाइड आता है। तो देखिए पिरिमिडीन एनालॉग ही पूछा आपसे, पिरिमिडीन एनालॉग विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनका नेक्लोड जो विनका से ऑब्टेन होते हैं, थायोग्वानिन तो आपका प्यूरिन एनालॉग में आ जाएगा, 5 फ्लोरोयूरेसिल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी मिथोट्रिक्सेट हमारा फोलेट एंटागनिस्ट में होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी हो गया। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा सुपरस्क्रिप्शन जिसमें RX आता है ना, टेक 2 या यू टेक इसका मतलब होता है। उसके बाद आपका आता है इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, और उसके बाद हमारा आता है सबस्क्रिप्शन जिसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है, और सिग्नेचुरा जिसमें डायरेक्शन टू पेशेंट आता है ना। तो आपसे पूछा इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट हमारा सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय, तो डोपामिन डिग्रेड होता है किससे? भाई माओ ए से, माओ बी से, बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों से, माओ ए एंड माओ बी दोनों से, या नन ऑफ द अबव। देखिए डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय बोथ माओ ए एंड माओ बी, है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सिरप IP कंटेन्स सुक्रोज विच एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। तो सिंपल सिरप जो है ना, तो उसमें सुक्रोज होता है ना, तो ये सिंपल जो सिरप होता है इसमें कितना % होता है ये आपने बताना है। देखिए 66.7% वेट पर वॉल्यूम, 85% वेट पर वेट, 70% वेट पर वॉल्यूम है, 66.7% वेट पर वेट, 66.7% होता है और वेट पर वेट होता है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल सिरप IP में जो सुक्रोज की परसेंटेज है 66.7% वेट पर वेट होती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस किसका साइड इफेक्ट है? सल्फासालाजिन, रिफाम्पिसिन है, इथेम्ब्यूटोल है, पायराजीनामाइड है। देखिए जो आपकी इथेम्ब्यूटोल होती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारा इथेम्ब्यूटोल आता है। इथेम्ब्यूटोल जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देता है। ओके, तो इथेम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी करा देता है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्रीज। एक ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कहा जाएगा इफ इसकी इन्वेंट्री होती है कैसी? एक्सेस में, मीगर, इनएडिक्वेट, एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। कह रहे ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर जब कहेंगे जब उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। ओके,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूप डायरेटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल है लूप डायरेटिक का? तो लूप डायरेटिक जिन्हें हाई सीलिंग डायरेटिक या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी कहते हैं। तो देखिए फ्यूरोसिमाइड लूप डायरेटिक में आता है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड दिया है, स्पाइनोलैक्टोन दिया है, मेटोलाजोन। तो लूप डायरेटिक का इसमें ऑप्शन ए फ्यूरोसिमाइड ही दिया है। तो फ्यूरोसिमाइड क्या है, लूप डायरेटिक में आता है। इसको एडिमा और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ रिप्रेजेंट? तो हाफ लाइफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी हाफ जो होता है ना, वो बताना आप लोगों ने। देखिए, टाइम इट टेक फॉर ए ड्रग टू रीच इट्स पीक कंसंट्रेशन, मतलब कि ड्रग को उसकी पीक कंसंट्रेशन पे पहुंचने में जो टाइम लगे वो होता है टाइम इट टेक फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। आधी ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट होने में जो टाइम लगेगा वो, या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, या टाइम इट टेक फॉर ए ड्रग टू बी अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी में अब्जॉर्ब होने में। तो आपका टी हाफ हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स? स्टैटिन्स जो होते हैं जैसे लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, डिफरेंट स्टैटिन्स होते हैं, हाइपोलिपिडेमिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइपोलिपिडेमिक होते हैं, या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी बोल सकते हो। तो स्टार्टिंग मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल को मतलब कम करते हैं ना ये स्टैटिन्स। तो हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया को ट्रीट करने के लिए जो स्टैटिन्स यूज़ किए जाते हैं इनका प्राइमरी मैकेनिज्म बताना है। तो देखिए HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं हमारे स्टैटिन्स। HMG कोरिडक्टेज एंजाइम होता है, इसको इनिबिट करा देते हैं स्टैटिन्स। जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है उसको कैटालाइज करता है HMG कोरिडक्टेज एंजाइम, तो इसको इनिबिट करा देते हैं स्टैटिन्स। ओके, तो आपका जो मैकेनिज्म है ये इनिबिशन ऑफ HMG कोरिडक्टेज हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? GMP जो है उसका प्राइमरी गोल क्या है GMP का? देखिए, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करना। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का मार्केटिंग और प्रमोशन होता है क्या? कॉस्ट रिडक्शन है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपीडिटिंग द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। तो GMP का जो प्राइमरी गोल है ऑप्शन ए, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटेरिक कोटिंग का मतलब बताना है। एंटेरिक कोटिंग का क्या मतलब होता है? एंटेरिक कोटिंग मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ड्रग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकमेंट रिलीज करती है, तो उसके बारे में आपने बताना है। एंटेरिक कोटिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कौन सी बात सही है ना? देखिए, एक कोटिंग दैट एनहेंस द टेस्ट ऑफ, मतलब कह रहे टैबलेट के टेस्ट को एनहेंस करेगी, कि ऐसा तो नहीं होता। कोटिंग दैट डिले ड्रग रिलीज अंटिल इट रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिल्कुल सही है भाई, जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पहुंच जाए ना तब तक उसका मेडिकमेंट को रिलीज नहीं होने देती, तो सही लिखा हुआ है। कोटिंग दैट प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट, ऐसा नहीं होता। कोटिंग दैट इम्प्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक में ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव नहीं करा रही। स्टमक में तो ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ से होगी? स्टमक में तो मेडिकमेंट रिलीज होता ही नहीं है, इसमें इंटेस्टाइन में जाके मेडिकमेंट रिलीज करती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, और एंटेरिक पॉलीमर मैंने आपको कौन से बताए थे बताइए? सेलुलोज एस्टेट थैलेट जैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नेबुलाइजर इन रेस्पिरेटरी थेरेपी में? नेबुलाइजर का पर्पस बताइए। टू डिलीवर ऑक्सीजन टू पेशेंट्स, टू एडमिनिस्टर इंट्रावीनस मेडिकेशंस, टू कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशंस इनटू ए फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन, या टू मेजर लंग कैपेसिटी। तो देखिए, नेबुलाइजर का जो काम है क्या करता है? टू कन्वर्ट करता है किसको? लिक्विड मेडिकेशंस को फाइन मिस्ट में इनहेल करने के लिए। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए मैंने आपको बताया था विटामिन के बारे में, विटामिन सी की जब हमने बात करी थी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एक तो ये बात, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज याद करते हैं। विटामिन सी जो है कोलाजन की सिंथेसिस के में रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। उसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज होता है और ये सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। सारी बातें करते हैं विटामिन सी के बारे में। तो कह रहे कौन सा विटामिन इसेंशियल होता है, सिंथेसिस ऑफ कोलाजन के लिए विटामिन सी ही तो बता रखा है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विटामिन सी हो जाएगा, जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन में नहीं आता, वाटर सोल्यूबल विटामिन में WBC से आपको बता रखा है। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी और विटामिन सी आएगा। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ये विटामिन सी है ना, बाकी A, D, E के हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन बताना है। BBB का फंक्शन बताइए, ब्लड ब्रेन बैरियर। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, टू फैसिलिटेट ड्रग का मेटाबॉलिज्म, टू प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, टू एनहांस ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो BBB क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंस से, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ब्रोंकोडाइलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो ब्रोंकोडाइलेटर जो है उसका प्राइमरी फंक्शन बताना है आप लोगों ने। रेस्पिरेटरी कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए जो ब्रोंकोडाइलेटर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा, ब्रोंकोडाइलेटर है ना। टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवे, टू प्रोमोट म्यूकस प्रोडक्शन, टू डायलेट एयरवे एंड इम्प्रूव एयर फ्लो, टू सप्रेस कफ रिफ्लेक्स। तो क्या कराएगा, ये एयरवे को डायलेट कराएगा और इम्प्रूव कराता है एयर फ्लो के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशंस ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड मेंटेनिंग ए कांस्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम। तो कौन सी डोजेस फॉर्म जो होती है इसमें बताना है आपने। इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स है, एफरवेसेंट से च्यूएबल। तो ये हमारी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स होती हैं जो क्या करती है, मेडिकामेंट को रिलीज करती है ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना, और इसमें कांस्टेंट ड्रग लेवल जो मेंटेन रहता है ब्लड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली ट्रांजिशन होता है इनटू लिक्विड गैस। सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है डायरेक्ट, विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। देखिए सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस, बट सॉलिड से लिक्विड ना बनते हुए सीधा गैस बन रहा है, इसे क्या कहोगे, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं ना। ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। सब्लिमेशन जो है इसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनता है। ओके, नेक्स्ट है, पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, पीएच ऑफ 7। पीएच हमारा 7 किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करता है, देखिए न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और अल्कलाइन तो वैसे भी एक ही बात हो गई, तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। ओके, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ, जो एसिड भी होते हैं बेस भी होते हैं। सोल्ट कहेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस कहोगे, एम्फीफाइल या एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्सटेंस दैट स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, इन द प्रोसेस में कंज्यूम हुए बिना जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे तो क्या होते हैं, कैटलिस्ट होंगे, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होगा इनहिबिटर। तो ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये कंज्यूम नहीं होते, बस क्या करते हैं, रिएक्शन को की स्पीड को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस बतानी है आपने कौन सी है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, क्लोरीन है। तो हमारी हीलियम नोबल गैस में आती है, जिनोन, आर्गोन, है ना, कौन कौन सी पढ़ी थी आपने, पढ़ी हुई ना ये नोबल गैस। तो देखिए हीलियम आती है, नियोन आती है, आर्गोन आती है, क्रिप्टोन आती है, जिनोन और रेडोन। ये सारी हमारी क्या है, नोबल गैस है। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नहीं सर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, तो इतना तो हमें पता ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए ऑप्शन क्या होता है, H2SO4 होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, तो ऑप्शन देखिए मीथेन का सिंपल CH4 होता है ना।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, के लिए सिंबल बताना है GD। अब गोल्ड को देखते हैं ऐसा लगेगा GD हो सकता है ना, हाँ से तो कल हमेशा ऑप्शंस कंफ्यूजिंग ही होते हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। AU AG FE तो आयरन का मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, फेरस मतलब FE आयरन होता है ना। AG आई थिंक सिल्वर होता है, AU गोल्ड होता है, GD देखते हैं पता नहीं क्या होता है। गोल्ड का तो ऑप्शन B हो जाएगा, AU हो जाएगा है ना। तो कुछ के सिंबल्स मैंने लिखे हुए हैं, देखिए हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का HE, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए BE, बोरोन के लिए B, कार्बन का C पता है, नाइट्रोजन का N पता है, ऑक्सीजन का O पता है, फ्लोरीन का F पता है, नियोन का Ne, सोडियम के लिए Na होता है, NaCl पढ़ते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का Mg भी सही है, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P, ओके। सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni, कॉपर का Cu है, ध्यान रखना है ना। जिंक का Zn, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As, सिलीनियम का Se, फिर आपका ब्रोमीन का Br, क्रिप्टोन का Kr, रुबिडियम का Rb, स्ट्रोंटियम का Sr, यट्रियम का Y, जिरकोनियम का Zr, नोबियम का नियोबियम है Nb, मोलिब्डेनम Mo, टेक्नेटियम Tc, रुदीनियम Ru, रोडियम RH, पैलेडियम PD, सिल्वर का Ag, कैडमियम का Cd, इंडियम का In, टिन का Sn होता है, ओके, रेलवे में पूछा गया एक बार। एंटीमनी का Sb, टेलुरियम का Te, आयोडीन का I, जिनोन का Xe, सीजियम का Cs, बेरी का Ba, लैंथेनम का La, सीरियम का Ce, टेंटेलम का Ta, टंगस्टन का W होता है, ओके। रीनियम का Re, ओस्मियम का Os, इरिडियम का Ir, प्लेटिनम का Pt, ओके। गोल्ड के लिए AU, मरकरी के लिए Hg, थैलियम के लिए Tl, लेड का Pb, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, बिस्मथ का Bi, पोलोनियम का Po, एस्टैटिन का At, ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं इनके जो है सिंबल्स थोड़े बहुत हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जैसे गोल्ड का पूछा हुआ है ना, पूछ लेते कई बार, ओके। तो देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, ओके। अब हमेशा की तरह एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अभी बताया आप लोगों को CS, CS2, CS3, CS4, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।